एक्सक्यूज मी, यस प्लीज मैं सर से मिल सकती हूँ? आप प्लीज रिलैक्स हो जाए, वो थोड़ी देर में कंफर्टेबल फील करेंगी। देखें, इट्स रियली इम्पोर्टेंट, प्लीज। सॉरी। जी अंकल। मनीषा बेटा, क्या तुम शहर से मेरी बात करा सकती हो? अंकल मैं कोशिश करती हूँ आपकी बात हो जाए, आप होल्ड कीजिएगा। एक्सक्यूज मी। यस। सहर के वालिद उनसे बात करना चाहते हैं, प्लीज। अब आप ठीक है ना सहर साहिबा? जी मैं ठीक हूँ। आप इंटरव्यू कंटिन्यू करना चाहती हैं? बस मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहूँ, लेकिन मैं ये इंटरव्यू करना चाहती हूँ शाहज़ेब। मैं नहीं चाहती कि कामरान को ये इत्मीनान हो कि वो मुझे तोड़ने में कामयाब हो गया। बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए हिम्मत पैदा करने। जी जी, प्लीज टेक योर टाइम। सर साहिबा, आपके वाले साहब की कॉल है, बात कीजिए। सैर बेटा, तुमने घबराना नहीं है। तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तो हर एग्जाम से पहले साद को क्या समझाया करती थी? तुम बार बार कहती थी कि साद, अगर तुम फेल होने का सोचोगे तो डरते ही रहोगे, इसलिए क्लास में टॉप करने का सोचो। सैर बेटा, नाकामी का खौफ इंसान को कमजोर कर देता है और कामयाबी की उम्मीद उसे मजबूत बनाती है। जी अब्बू। तो बेटा ये मत सोचो कि नाकाम हो गई तो क्या होगा, ये सोचो कि कामयाब हो गई तो क्या होगा। अब ये कामयाबी सिर्फ तुम्हारी कामयाबी नहीं होगी, इसलिए कि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है। इस मुल्क की हर औरत, हर माँ, हर बाप और हर भाई तुम्हें जीतता हुआ देखना चाहते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं बेटी, बल्कि ये सोचो कि सब तुम्हारे साथ हैं। जी अब्बू, थैंक यू सो मच अब्बू। आई लव यू अब्बू। आई लव यू टू मेरी जान। थैंक यू। ब्रेक बहुत लंबा हो गया। मेरा ख्याल है शहबाज, थोड़ा और टाइम लगेगा। शहर का रेडी होना लाजमी है। मुझे इस वक्त वो बिल्कुल भी रेडी नहीं लग रही है, थोड़ा सा इंतजार कर लो। मिस शहर, क्या आप इंटरव्यू जारी रखना चाहती हैं? जी मैं रेडी हूँ। शहबाज, हम रेडी हैं ऑन एयर जाने के लिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। मिस सहर हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सहर साहिबा, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मिस्टर कामरान ने, जैसा कि आपको पता ही है, एक इंटरव्यू दिया है और उनका कहना है कि उन पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं, मगर उसके बावजूद वो आपको माफ़ करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? शाहज़ेब, पहली बात ये, जिन्हें कामरान इल्ज़ामात कह रहा है वो इल्ज़ामात नहीं है, सच है, हकीकत है। और सब कुछ बुला के आगे बढ़ने का फैसला एक मुजरिम नहीं करेगा, अदालत करेगी। और मुझे उससे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे बल्कि इंसाफ चाहिए। और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं इस इंसाफ की लड़ाई लड़ती रहूंगी। कामरान एक की बजाय 10 इंटरव्यूज दे, एक झूठ को 1000 बार बोले। उसने इससे पहले भी मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, मैंने उसके हर इल्ज़ाम का सामना किया, आइंदा भी करूंगी। मगर कामरान हैदर का दावा है कि केस उनके हक में जा रहा है, पुलिस ने रिपोर्ट उनके हक में बनाई है और आपका सारा मुकदमा बेनकाब होकर रह गया है। देखिए, कामरान का एतमाद सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे पे है। उसे लगता है कि वो पैसे से सबको खरीद सकता है। पहले उसने पुलिस को खरीदा, अपने हक में रिपोर्ट लिखवाई, फिर उसने मेरे खिलाफ पेड प्रोपेगेंडा करवाया सोशल मीडिया पे, फिर वो मीडिया इंटरव्यू में आके अपनी मर्जी के सवालात करवाए उसने। अगर वो सच्चा और मैं झूठी हूँ तो मैं आज यहाँ कभी ना होती।
मेरी जंग यहाँ तक आती ना, मैं पहली पेशी में हार जाती। और मुझे अभी भी यकीन है कि मेरा सच उसके झूठ और उसकी ताकत को शिकस्त देगा। बाजी, क्या ये लड़की सच बोल रही है कामरान साहब के बारे में? सच बोल रही है, सब कुछ सच बोल रही है। मगर शेर साहब, कामरान हैदर का एक दावा यह है कि अगर वो ऐसे होते तो उनकी कंपनी में किसी और ने भी उन पर इल्ज़ाम लगाया होता, या फिर जब आपका केस सामने आया है ऐसा कभी माजी में हुआ होता तो वो भी सामने आ गई होती। देखिए, हर इंसान का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। मेरा अपना है, आपका अपना है, मैं किसी और की बात तो नहीं कर सकती। लेकिन मुझे नहीं लगता जैसा कामरान इंसान है कि उसने माजी में कोई ऐसी हरकत नहीं की होगी। रोहित ने, उनका बेस्ट फ्रेंड है, कामरान के खिलाफ जो गवाही दी है, उसके माजी की हकीकत बताई है, वो तो झूठ नहीं है। चले मैं फ़र्ज़ करती हूँ कि जो मेरे साथ कामरान ने किया माजी में किसी लड़की के साथ नहीं किया, तो क्या ये बात मेरे इल्ज़ाम को झूठा साबित करती है? क्या हम इस बात को उसको माफ़ कर देंगे कि उसने माजी में ये जुर्म नहीं किया, या हमारे पास उस जुर्म का कोई सबूत नहीं है, तो हम डिनाइल में तो नहीं रह सकते ना। सच तो सच होता है। और रोहित का मेरे हक में गवाही देना सबसे बड़ा सबूत है। एक बात जो वो बार बार कह रहे हैं, ना सिर्फ अदालत में कहा उन्होंने बल्कि टॉक शो में भी आके कहा कि उन्हें पूरी प्लानिंग के तहत फंसाया गया और उनके दोस्त रोहित और उनकी बीवी मनीषा इस प्लानिंग में शामिल थे। शाहजेब, ऐसा है कि इस केस में जिसने भी सच का साथ देना चाहा है ना, कामरान उसके खिलाफ हो गया, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। जब मेरे साथ ये वाकया हुआ था मैं अकेली थी, आज सब मेरे साथ है, मगर कामरान अकेला रह गया है। यही वजह है कि वो अपना जुर्म छुपाने के लिए अपने करीबी लोगों को भी झूठा साबित कर रहा है। मगर शेर साहब, जो उनका इल्ज़ाम, उसके मुताबिक रोहित ने आपको कंपनी में हायर किया था, एक प्लानिंग के तहत हायर किया था, और फिर उसी प्लानिंग के तहत उन्होंने अदालत में कामरान के खिलाफ गवाही दी। पहले कामरान के वकील ने अदालत में इसे मेरा और मेरी फैमिली का प्लान बना के पेश किया, क्योंकि उस वक्त कामरान को लग रहा था कि रोहित उनके हक में गवाही देंगे। और मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि रोहित का नाम कामरान की गवाहों की लिस्ट में शामिल था। लेकिन बाद में जब रोहित ने मेरे खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया तो लिस्ट में से उनका नाम हटा दिया गया। और अदालत ने जब उन्हें विटनेस के तौर पे बुलाया तो कामरान और उसके वकील ने इसे मेरा, रोहित का और मनीषा का प्लान बना के पेश कर दिया। लेकिन कामरान और उसके वकील के भी ये झूठ नहीं चलेंगे। मगर यही इल्ज़ाम है कामरान हैदर का कि आप सब पहले से मिले हुए थे, सिर्फ पता बाद में चला। अगर ऐसी बात है तो उनकी अपनी बीवी किरण उनके साथ क्यों नहीं खड़ी? और मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, अगर आज किरण सच का साथ देना तो कामरान उस पर भी इल्जाम लगा देगा कि वो भी मेरे साथ किसी प्लान का हिस्सा है। घटिया औरत।